तमाम चापलूसी उन लोगों की हो रही है जिनका नमक इन लोगों ने 70 सालों से खाया है। नमक हलाली कर रहे हैं ये उनकी। जब तक ड्रग्स माफिया देश के अंदर जो है उसका प्रोटेक्शन होता रहेगा तो देश के नौजवान बर्बाद होते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार महाराष्ट्र में राजनीति तो है ही, ड्रग कनेक्शन की भी बात हुई है। कंगना का घर जिस दिन से टूटा, महाराष्ट्र की हवा दिल्ली के संसद में आ गई और यहां से राजनीति स्तर पर पहुंच गई। जया वर्सेस जया भी हो गया, कंगना भी हो गया और रवि किशन भी जो बोले वो आपने सुना। शोएब कासमी जी हमारे साथ हैं, दिग्गज नेता हैं, बेबाकी से बोलते हैं, समाज सेवी हैं और इनकी बात में दम नजर आता है। आइए सीधा बातचीत करते हैं। शोएब कासमी जी, किस तरीके से देखते हैं? जया आ गई, संसद आई तो एक हाथ में चिट्ठी थी, बोल उठी कि जिस थाली में खाते उसी में छेद। आखिरकार ये हो क्या रहा है? ड्रग कनेक्शन को बचाने में क्यों लगे हैं बड़े बड़े नेता भी और फिल्म स्टार? देखिए, सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि वो चिट्ठी किसकी दी हुई थी। क्या वो चिट्ठी खुद लिख के लाई थी या वो चिट्ठी किसी ने दी थी? कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि चिट्ठी उनको दे के देश से बाहर चले गए। इस बुनियादी तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। और रहा मसला बम्बई का, महाराष्ट्र का, ठाकरे साहब का, क्योंकि आज सरकार अगर वहाँ पर है उद्धव ठाकरे साहब की, जिस तरीके से उनके पिताश्री महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे देश में एक मराठा योद्धा के तौर पर मशहूर हुए थे, उनके बेटे ने कांग्रेस और उसकी बी टीमों के साथ अलायंस करने के बाद जो कमज़ोरी का सबूत दिया है, आज वो जो दो बैसाखियों पे चल रहे हैं, अपना जिस्म तो उनका ऐसा हो गया है जैसे कि उसमें जान ही ना हो। सारे फैसले कांग्रेसियों के, शरद पवार जी के और उन लोगों के जो माफिया हैं बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री को, जिन्होंने दागदार किया और एक ऐसे पेशे को जिसको अच्छी निगाह देखा जाता था, भारतीय संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को ड्रग्स के अंदर उन्होंने धो दिया और ड्रग्स के जाल में फंसा दिया। उन लोगों के इशारों पर आज काम वहाँ पर सरकारें कर रही हैं। और आज जो मजबूर सरकार वहाँ पर है और मजबूर मुख्यमंत्री है, उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के अंदर थी। वो कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई बयान नहीं दे सकते। चिट्ठी दी जाती है, वो पढ़ी जाती है और पढ़वाने वाले और देने वाले देश से बाहर चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे कि मनमोहन जैसी स्थिति थी, लेकिन इतनी पावर तो है कि कंगना का घर ढा दिया। और कंगना बोले तो हमला भी जबरदस्त, हरामखोर, नशेड़ी और मुंबई से बाहर जब भगाने की धमकी। इतनी पावर तो है। ड्रग्स माफिया जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने कब्जे में ले रखा है, कहीं ना कहीं उनके राज खुल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। और नरेंद्र भाई मोदी ने, अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने साफ फैसला ले लिया था कि देश के अंदर जो भी अपने देश के आम लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के मासूम बच्चों को बर्बाद करने के लिए उनकी जवानी से खेलने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो 1000 करोड़ का आदमी हो या 50,000 करोड़ का आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनको डराने के लिए किसी के इशारे पर ये बीएमसी ने जो कार्रवाई की है, इसके पीछे जो ताकतें हैं पूरा देश जानता है। ये देश से खेल रही थी, देश के बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रही थी, उन लोगों ने सारा कारनामा करवाया है। देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और क्या अब शिवसेना की चापलूसी बड़े दिग्गज फिल्म स्टार जया बच्चन भी करने लगी? अमिताभ बच्चन इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या वो भी जया के साथ खड़े हैं? वो भी शिवसेना के साथ खड़े हैं? कंगना के साथ यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये चापलूसी उद्धव ठाकरे की नहीं हो रही है, बल्कि तमाम चापलूसी उन लोगों की हो रही है जिनका नमक इन लोगों ने 70 सालों से खाया है। नमक हलाली कर रहे हैं ये उनकी, जो देश को लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी ने उनको विधानसभाओं से, लोकसभाओं से, मोहल्ले की पंचायत से, ग्राम पंचायत से बाहर कर दिया। तो आज जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो ऐसे लोग देश छोड़ के जाने की बात करते हैं, देश से चले जाते हैं, क्योंकि उनका सामना करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। और आज उन्होंने अपनी बी टीमों को, अपनी सरकारों जो उनकी सहयोग से चल रही है, उनको आया कर रखा है कि वो आएँ और गालियाँ बकें और देश की सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी को बुरा भला कहें। वाकई वो कहती हैं, जया बच्चन आती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आपको लगता है कि अगर ड्रग्स वालों का नाम लिया तो उन्होंने गद्दारी कर दी, उन्होंने गलत कर दिया, उनको अब मुंबई में नहीं रहना चाहिए? पूरा देश जानता है कि किसने नमक किसका खाया है और नमक हलाली कौन कर रहा है। 70 सालों से देश को कौन लूट रहा था, कौन बर्बाद कर रहा था। नमक ही नहीं, नमक के डब्बे खिलाए जा रहे थे। बाकायदा विदेशों से जो चीज़ें आ रही थी उनको परोसा जा रहा था कि जब तक ड्रग्स माफिया देश के अंदर जो है उसका प्रोटेक्शन होता रहेगा
तो देश के नौजवान बर्बाद होते रहेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री ने फैसला कर लिया है कि अब आगे इस किस्म की हरकतें नहीं करने दी जाएंगी, चाहे उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है क्यों ना हो। वाकई सुशांत की मौत हुई उसके बाद से लगातार आवाज़ उठने लगी। मुंबई पुलिस ने जल्दबाजी में कह दिया कि आत्महत्या है, तुरंत रिपोर्ट आ गई, पोस्टमार्टम हो गया। लेकिन अब ऐसी भी बात उठ रही है कि महाराष्ट्र सरकार किसी बहुत बड़े नेता को बचाने की कोशिश में पुलिस पर दबाव बना गई और इसलिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तो ड्रग कनेक्शन भी सामने लगातार आ रहे हैं। देखिए, हर बड़े हादसे के पीछे कोई होता है और वो बड़े लोग अपनी ताकत की वजह से, अपने असर रसूख की वजह से, अपने बाहुबली होने की वजह से बच जाते हैं। मगर इस बार जो सुशांत जैसे नौजवान का मर्डर हुआ है उसको सरकार खोद के निकालेगी, चाहे इसमें कितनी बड़ी ताकत है क्यों ना हो। देश को हिला देने की कोशिश करने वाले लोग भी ना हो, मगर उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। एक एक से बदला लिया जाएगा और चुन चुन के बदला लिया जाएगा। लग रहा है कि सीबीआई सच निकाल लेगी कि ये जो गैंग है छुपा जाएगा, ज़मीन में गाड़ देगा उस सच को। देखिए, सीबीआई से लेकर एनआईए से लेकर सरकार की हर एजेंसी आखिरी तह तक जाकर इसकी खोज निकालेगी और कोई मुजरिम जो इस मर्डर में शामिल है और देश के बच्चों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या संजय राउत अब बैकफुट पर चले गए घर तोड़ने के बाद, कंगना पर हमला बोलने के बाद? तो कंगना ने तो बेबाकी से बोला, जवाब दिया। क्या बैकफुट पर है कि महाराष्ट्र सरकार? संजय राउत ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे, जितना उनको आदेश दिया जा रहा था इतना बोल रहे थे। पीछे से जो उनको चिट्ठियाँ लिख के दी जा रही थी, कोई चिट्ठी उन्हें दी जा रही थी, कोई पार्लियामेंट में भेजी जा रही थी, इतना वो लोग बोल रहे थे। जब आदेश ये हो गया कि अब खामोश रहना है तो संजय राउत अब खामोश हैं। दोबारा आदेश होगा, मोहतरमा के यहाँ से आदेश आएगा, राहुल भैया के यहाँ से आदेश आएगा, शरद पवार जी बोलेंगे तो वो दोबारा बोलेंगे और बोलेंगे, फिर पार्लियामेंट में भी बोलेंगे। देश जानता है वो क्या बोल रहे हैं, कल तक वो क्या बोल रहे थे। अफसोस तो देश को इस बात के ऊपर है कि बाल ठाकरे जी की रूह को, उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी इन लोगों की हरकतों से। उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए समर्पित किया अपने आप को, महाराष्ट्र में बच्चे को खड़ा किया, और वो आज जिस सम्राट के रूप में देश के सामने खड़े हुए थे, उनकी जो जहाँ प्रतिभा लगी हुई है उसको जो है शर्मिंदगी हो रही होगी कि मेरे घर से क्या क्या हो रहा है। एक आखिरी सवाल, सोनिया राहुल इस मुद्दे पे चुप हैं, बिल्कुल उनके मुंह पर चुप्पी है। वो चीन की बात करते हैं, दूसरे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर खामोशी। कंगना भी सवाल पूछती है, क्या बोलना नहीं चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार ने? वो नहीं बोल रहे हैं, मगर उनके नुमाइंदे और जो वो बुलवाना चाहते हैं, कुछ लोग चिट्ठियों के जरिए बोल रहे हैं, कुछ लोग विधानसभा लोकसभा में बोल रहे हैं, कुछ सड़कों में बोल रहे हैं, और ये ताकतवर गैंग है। मगर हमें उम्मीद है कि मोदी जी इस गैंग को तोड़ देंगे और देश के बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले लोग, देश की आम जनता से खेलने वाले लोग, जवानी को उनकी छीनने वाले लोग, उनको ड्रग्स में लगाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये इसलिए बनी है कि देश से एक एक बीमारी को मिटाना है। और ये जो बीमारी है, चाहे बम्बई की बीमारी हो या दिल्ली की बीमारी हो, इन सब का इलाज हो रहा है और बहुत जल्द ये इलाज मुकम्मल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोएब कासमी जी ने कहा कि जल्दी इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में जो कुछ लगातार हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे दिखाई दे रहा है कि आखिरकार कौन है इसके पीछे। क्या कोई बड़ा नेता है, बड़ा हाथ है? ये सवाल लगातार बन रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।